हाँ जी बच्चों, क्या हाँ जी बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सर्दियों में जब हम लोग हाथ सेकते हैं तो गर्मी कहाँ से आती? साथ ही साथ इंस्टेंट कोल्ड पैक को दबाते हैं, ठंडा क्यों महसूस होता है? एक रिएक्शन आपको गर्म कर सकती है तो दूसरी रिएक्शन आपको ठंडा। इन दोनों के पीछे जो कंसेप्ट छिपा हुआ है वो सीबीएसई एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे सीबीएसई एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एनर्जी डायग्राम और सीबीएसई पीवाईक्यूज। इसके बाद और देखेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम की ट्रिक। आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का भी कंसेप्ट देने वाला हूं। साथ ही साथ अंत में मैं देने वाला हूं ट्रिक, ताकि आप इसका कंफ्यूजन आपको कभी ना हो। चलो जी बच्चों, आप जानते हैं हम लोग एनर्जी कंसेप्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, जब केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो केमिकल रिएक्शन में दो कंसेप्ट आएंगे। केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है इसमें दो चीज हो सकते हैं बच्चा। पहला चीज हो सकता है मे बी एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व, इवॉल्व, या मे बी क्या हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। दो बात समझ सकते हो या दो बात हो सकती है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या तो एनर्जी इवॉल्व होगा। चलो इवॉल्व की बात करें, इसको रिलीज भी बोल सकते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब। देखो बच्चा, एनर्जी इवॉल्व की जब बात करेंगे, ये हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये है बच्चा क्या, देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो कितना क्लियर है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यानी एक में क्या हो रहा है, इन, दूसरे में क्या आउट। चलो अब हम लोग देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, वन बाय वन दोनों के स्टडी करेंगे हम लोग। चलो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चा देखो बहुत ही क्लियर है। एक्सो मीन्स होता है आउट, चलो आउट करो इसको, आउट। और ये क्या है, थर्म मीन्स होता है हीट। अब सिंपल बात समझो, जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी, जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी इवॉल्व होगा उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, डिफिनेशन की बात करते हैं। लिखते हैं ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction which evolved or released heat to the surrounding, to the surrounding. That chemical reaction, that chemical reaction is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, सिंपल। आपने देखा ना, रिलीज या इवॉल्व, जो केमिकल रिएक्शन रिलीज करेगा, इवॉल्व करेगा हीट को, क्या कहेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। चलो जी ठीक है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल देखते हैं, मान लो एग्जांपल पर आए, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखो यार, बर्निंग ऑफ कोल। पहला एग्जांपल बात कर लो, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को कुछ भी लिख दो यार, सब एक ही बात है, कोल को। देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला सी होता है कोल का,
कार्बन सॉलिड फॉर्म में। अब इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराओ, क्या देगा बच्चा? CO2 गैस। साथ ही साथ क्या देगा? एनर्जी देगा, एनर्जी देगा। तो ये क्या देख पा रहे हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ मान लो हम बर्न करेंगे, ये हमारा देखो रिएक्शन करेगा और हमको देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से हम एक इसमें एक्सोथर्मिक हीट देखो निकल रहा है। रियल कंसेप्ट क्या होता है? इसका जो बॉन्डिंग एनर्जी है, इसका बॉन्डिंग एनर्जी, इसका बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट के बॉन्डिंग एनर्जी से, इसलिए हीट निकल जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 देखो। अब ये देखो बर्निंग ऑफ एलपीजी, क्या लिखोगे बच्चा? बर्निंग ऑफ एलपीजी। आप जानते हो ये होता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। देखो इसका बर्निंग ऑफ एलपीजी की बात कर लो। देखो क्या करेंगे? C4 एस्टेन होता है, यह है हमारा ब्यूटेन। इस ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, ये भी गैस है हमारा, ब्यूटेन भी गैस है। देखो जलने के बाद क्या देगा बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ ही साथ वाटर देगा हमारा, ये भी हमारा गैस के फॉर्म में, साथ ही साथ एनर्जी देगा। देखो एनर्जी, ये हमारा देखो एलपीजी का बर्निंग करेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप चाहते हो इसको बैलेंस करना तो बैलेंस भी कर लो बच्चा, बैलेंस भी कर लो। देखो कुछ नहीं है, यहां पर देखो 2 और हाइड्रोजन कितना होगा यार? 20 ना 10। देखो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस में अगर चैलेंज है तो मेरा बैलेंसिंग पर 3 वीडियो है। आप कैपो रूल, एबीसीडी रूल और नॉर्मल, आप जाके देख लो यार, बैलेंसिंग पे मास्टरी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल पर बात करें हम लोग। अच्छा देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ। एग्जांपल नंबर 3 एक्सोथर्मिक का देना है हम लोग के लिए। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आपसे, जो एग्जाम में कहीं न कहीं आएगा। ये एग्जांपल नंबर 3 देखो। ये एग्जांपल नंबर 3 क्या है? रिस्पिरेशन। आप रिस्पायरेशन की बात करते हो, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है इसमें? क्या बर्न करता है बच्चा? ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न कराओ। दिस वन इज ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? रिएक्ट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दो, ये क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या देगा बच्चा? 38 ATP एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और ये वाटर दे रहा है। क्लियर है? देखो ये हमारा रिस्पिरेशन का इक्वेशन है। इसमें भी देखो एनर्जी निकल रहा है, सेलुलर एनर्जी। तुम्हारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी काम करती है, तुम सांस ले रहे हो, दौड़ रहे हो, चिल्लाते हो, कुछ भी करते हो, ये सारा एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेलुलर एनर्जी है। सेल के अंदर जो एनर्जी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी हमारा है। क्लियर है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप क्या देख पाए? आपको ये समझ में आना चाहिए, कंबसन, जहां भी कंबसन हो रहा था, कंबसन हो रहा था, ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो जाना चाहिए, एक्सोथर्मिक था। नेक्स्ट और क्या सीखे? रिस्पिरेशन जो है, ये भी हमारा क्या है बच्चा? रिस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो दोनों इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों बात समझ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों होता है। तो मैंने डिस्कशन कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो अब सेकंड सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन को सीखने की कोशिश करते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो यार इंडोथर्मिक रिएक्शन पर बात करें हम लोग। इंडोथर्मिक देखो, इंडोथर्मिक देखो क्लियर है वर्ड से। इंडो स्टैंड्स क्या होता है? इन। थर्म मीन्स क्या होगा बच्चा? हीट। यानी आप समझ लो बढ़िया से, जिस सिस्टम में आपको हीट देना पड़े, इंडो मीन्स इन, जिसमें आपको हीट देना पड़े,
जिस केमिकल रिएक्शन में हीट देना पड़े, जिन चीजों में हीट देना पड़े, वो क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलो डिफिनेशन जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which heat is absorbed, heat is absorbed, absorbed माने लेना, that reaction is called, that reaction is called, that reaction is called endothermic reaction। क्या है बच्चा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। जिस रिएक्शन के दरमियान हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, या जिस रिएक्शन को करने के लिए हीट देना पड़ता है, उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कह सकते हो हीट, या इसका ये देखो हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, ये क्या है हमारा? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चा। देखो सिंपल, हाँ जी बच्चों, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इंडोथर्मिक रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब पर बात करेंगे हम। चलो बढ़िया, इंडोथर्मिक रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुमको हम बात कर रहे हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोस्टेंट्स क्या होता है? लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर, टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। देखो सिंपल है, लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी के द्वारा। तो देखो ये सेल में होता है, प्लांट, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन प्लांट में होगा। ग्रीन प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, यहां पर लिखेंगे सनलाइट, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी लोगे, लेगा कौन? क्लोरोफिल लेगा बच्चा, क्लोरोफिल। और देखो क्या बनेगा? C6H12 और वो 6 + 6O2। देखो O2 यहाँ एनर्जी ले रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बच्चा? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। दिस वन इज ऑक्सीजन। देखो क्या बच्चों, देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंडोथर्मिक एक एग्जांपल और देंगे। एक एग्जांपल देखो क्या है, बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। आपको मैं पहले सिखाऊंगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट लो, मेटल कार्बोनेट को हिट करो बच्चा, मेटल कार्बोनेट हिट करो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड देगा, साथ ही साथ CO2 गैस देगा। देखो ये कंसेप्ट है। ये रिएक्शन में देखो हीट दे रहे हैं हम। चलो आपको लाइमस्टोन CaCO3, यानी लाइमस्टोन को हम हीट करें, लाइमस्टोन को हम हीट कर रहे हैं। देखो क्या बनेगा? CaO बनेगा, CO2 बनेगा। दिस वन इज ए कार्बन, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ये बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो इस तरीके से आप, क्या हुआ? तो ये हमारा देखो रिएक्शन बन गया। तो हिट कर रहे हैं हम, क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट में हिट डाल रहे हैं, देख लो, ठीक है। चलो फिर और देखो इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स की बात करो। एक एग्जांपल और लेते हैं इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स की। इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को जैसे हम दबाते हैं, एग्जांपल 3 देख लो। इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी बोतल को जब से हम दबाते हैं, क्या हम लोग को ठंडा महसूस होता है? इसका कारण क्या है? उसका सॉल्ट जो उसमें डिजॉल्व होता है, जिस कारण से हीट लूज करता है और हमको ये ठंडा लगता है। तो आपको क्या लगा? तीनों कंडीशन में देखो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तीनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो इसके बाद हम लोग क्या करें? कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन क्या लिखेंगे बच्चा? डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन पर बात करें। देखो दो पार्ट हम लोग बनाते हैं इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हम लिखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जी बच्चा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो स्टार्ट करें हम लोग। देखें डिफरेंस। दोज रिएक्शन which it is evolved or released, that reaction is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चा। चलो अब इंडोथर्मिक देखो, कुछ नहीं करना। जहां पर आपने लिखा है इवॉल्व वहां लिख दो एब्जॉर्ब। दोज रिएक्शन which it is absorbed, that reaction is called इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो आसान है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पॉइंट, सराउंडिंग becomes hotter, गर्म हो जाएगा सराउंडिंग। यहां लिखोगे सराउंडिंग becomes कूलर। सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, इसमें सराउंडिंग हॉटर हो जाएगा। प्रोडक्ट हैज लेस एनर्जी। यहां लिखो प्रोडक्ट हैज मोर एनर्जी। चलो एग्जाम्पल दो बच्चा। इसमें एक्सोथर्मिक में बताओ क्या होगा? रिस्पायरेशन, कम्बसन, यहां क्या होगा बोलो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखो हीट ले रहा, फोटोसिंथेसिस में हीट दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, इटीसी। इस तरीके से आप दोनों का डिफरेंस बना सकते हो। चलो बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पी वाई क्यू पर बात करेंगे, सीबीएसई का पी वाई क्यू। चलो आप कुछ पी वाई क्यू देख ले, हम लोग क्वेश्चन पर बात करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक। बताओ। रिस्पायरेशन का रिएक्शन मैं बता चुका हूं तुम्हें। रिस्पिरेशन में क्या हम बताए थे? बोलो। रिस्पिरेशन बताए थे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर लो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर लो ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा बोलो? 6CO2 प्लस 6H2O। साथ में क्या आएगा? 38 ATP एनर्जी आएगा। बोलो
एनर्जी आ रहा है ना, निकल रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट में रहा है, एनर्जी कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट में अगर आ रहा है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। राइट आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक, क्या दिक्कत है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा है, एकदम स्प्रेड क्लियर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, इसका कारण क्या है, देखो कोई भी रिएक्शन ले लो आप, डिकम्पोजिशन का कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे मान लो CaCO3 लाइमस्टोन है, इसको हिट कर रहे हो, क्या आएगा, CO आएगा प्लस क्या आएगा, CO2 आएगा। तो सिंपल बात देखो, इंडोथर्मिक इसमें हीट डालना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है हमारा, कम है, प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी है, प्रायर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या प्रोग्राम पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलो एक एक एग्जांपल की बात करें। चलो ऊपर का हम इरेज करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ दोनों का एक एग्जांपल हम लिखते हैं, देखो ध्यान से। देखो इस पे क्वेश्चन नंबर अगर बात करें एक्सोथर्मिक की बात करें तो देखो कितना आसान है। एक्सोथर्मिक यार मीथेन जला लो ना, मीथेन को जला लो, ऑक्सीजन के साथ देखो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, एनर्जी आएगा। देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, हमारा ये हीट इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट इंडोथर्मिक की बात कर रहा है, इंडोथर्मिक की बात कर रहा है। इंडोथर्मिक में देखो क्या करेंगे यार, बहुत आसान है। इंडोथर्मिक में कोक को जला लो ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, इंडोथर्मिक में आप क्या करो, मान लो अभी तुरंत एग्जांपल दिए, लाइमस्टोन को हीट कर दो, क्या आएगा, CO प्लस CO2। देखो दोनों हो गया कि नहीं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक एक एक एग्जांपल देना है, एकदम आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, ये हो गया, देखो डन। नेक्स्ट है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक या रिएक्शन जस्टिफाई, फोटोसिंथेसिस इज इंडोथर्मिक रिएक्शन जस्टिफाई। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या करना है, आपको मैं अभी तुरंत डिस्कशन किया था। देखो 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पर क्या देंगे हम, सोलर लाइट से सनलाइट देंगे, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है बच्चा, क्या बनेगा, C6H12 6 बनेगा, साथ में 6O2 बनेगा। देखो हिट देना पड़ा इसमें, इस रिएक्शन में हिट देना पड़ा। अगर हिट दे रहे हो आप रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब है ये क्या है, इंडोथर्मिक है। तो हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बताना है जो सनलाइट क्या है, सोलर एनर्जी है, जो हम डालते हैं उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण से ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड टू सराउंडिंग टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल पर बात करें। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, व्हाट हैपेंड टू सराउंडिंग टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने आप पहले लिख दिया, हॉटर होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है फौजी बच्चा, नेक्स्ट आप लोग देखें, बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलो आप कुछ क्वेश्चंस हम इस पर बात करें, 2070 CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो इस पर बात करें। हमारा क्या रहा है, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं डिफिनेशन लिखा दिया हूं, उसको अप्लाई करना, डिफिनेशन लिख दो, दैट्स ओके, एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट दिया है डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं ये भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं। जिसमें हीट इवॉल्व हो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक। एग्जांपल के साथ मैं बता दिया हूं क्लियरली, आप उसको पीछे देख लो। नेक्स्ट और क्या है, एक्सप्लेन रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इक्वेशन। क्या बोलो रिस्पिरेशन का, मैं एग्जांपल जो दिया हूं एक्सोथर्मिक के अंदर, हमें रिस्पिरेशन का एग्जांपल दिया हूं। एग्जांपल में आप क्या करोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिख देना और आप उसमें रिस्पिरेशन का एग्जांपल देना। एक्सोथर्मिक के दरमियान जो रिस्पिरेशन एग्जांपल है उसे लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। वही कह रहा है, ये प्रोसेस है, आप उसको एक्सप्लेन कर देना है कैसे हो रहा है, कैसे होता है, क्योंकि हीट क्या होता है, इसमें हीट रिलीज करता है। वही सेलुलर एनर्जी से हमारी एनर्जी, अंदर में एनर्जी आती है, हम बोल पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, लंग्स काम कर रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, ये सारा चीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक
एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। देखो बहुत सारा एग्जाम्पल, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल मैं दिया बहुत सारा। इंडोथर्मिक में बताया लाइमस्टोन को हीट करो, इंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल मैं दिया, मीथेन को जला लो, ब्यूटेन को जला लो, कोक को जला लो, ये सारे एग्जांपल मैं दिया। आप क्या करोगे बच्चा, ये सारा रिएक्शन, आप क्या करोगे, इस सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करना, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर करूंगा। चलो देखो, आप जब भी कभी तुमको कभी दिमाग में आए, कोई आदमी सवाल करे फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए क्या है, और तुम्हारा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये चलनी चाहिए कहाँ हीट ले रहा है, कहाँ हीट दे रहा है, तो तुम इस पर तुम्हारी मास्टरी हो गई होगी। और मैं जैसा बोला था, जो टॉपिक मैं टच करूंगा उस पर तुम मास्टर बन के निकलोगे। चलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों। थैंक यू।